लोगों पर एतमाद इतना ही कम हो गया है। ये मैं क्या कर रही हूँ? आरिफ साहब, कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। अरे ज़ैनब, कमाल इत्तेफाक है, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? जमाल, वैसे ही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैं समझा नहीं। जमाल प्लीज, हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें। ये बार बार मिलना, इत्तेफाकिया मुलाकातें कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? मैं समझा नहीं। ये बताओ, क्या तुमने मेरा फोन हैक किया है? क्या? अरे माफ करना मुझे जमाल, असल में मैं रास्ता भूल गई थी। माफ करना, इंतजार करवाया तुम्हें। कोई बात नहीं, हो जाता है। हेलो। हेलो। मैं तारुफ करवाता हूँ। ये मेरी कजन सईदा और ये मेरी कोलीग ज़ैनब है। अरे यही ज़ैनब है, आपके बारे में बहुत सुना है। खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी। सईदा प्लीज डोंट माइंड, तुम बैठो, मैं बस अभी आया। ठीक है जमाल, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। सॉरी जमाल, मैं कुछ और समझ बैठी थी। दरअसल मेरी कजन मुझसे मिलना चाहती थी, इसी शहर में रहती है वो। मैंने मैसेज में लिखा था कि यहाँ पे आऊंगी। मैं अब भी नहीं समझा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने सोचा तुम मुझे फॉलो कर रहे हो जमाल। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस सोच का क्या सबब है? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम सामने आ जाते हो। ये तुम्हारा बार बार इत्तेफाकिया मिलना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? ज़ैनब, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? आई एम सॉरी जमाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी। मैं अपनी कजन को ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। खुदा हाफिज। ये मैं क्या कर रही हूँ? बिल्कुल पागल हो गई हूँ। कितनी शर्मिंदगी की बात है। एक्टिंग सही की ना मैंने? हाँ शुक्रिया। रुको, अभी नहीं, कुछ देर ठहर जाओ। ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम्हारी पेमेंट भेज दी है। गायब मत होना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। फिक्र ना करो, जब भी मेरी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। वैसे क्या वो यकीन कर लेगी? तवक्को से बढ़ के फायदा हुआ है मुझे। ज़ैनब को शक हो गया। उसने मुझे शक की निगाह से देखा। हद है। मुझे फौरन कुछ करना होगा। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ करना होगा। लानत हो जमाल तुम पे। वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं। मैंने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर दी, खुद को कुर्बान कर दिया मैंने। माँ होने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि खुद को ही भूल जाओ, मगर उनके बाबा की जब दूसरी औरत से औलाद पैदा हुई तो मैंने हर चीज भुलाकर उसे कबूल कर लिया, अपनी अना भी कुर्बान कर दी। तुम्हें अपने रब की पनाह लेनी चाहिए थी मरियम। क्या मैंने नहीं लिया पा? मेरे रब के सिवा मेरा है ही कौन? अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बगावत नहीं करना चाहती। उसके बावजूद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। बगावत का तो सोचो भी नहीं। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह माफ करे। जब मैं अपने बच्चों की आंखों में देख रही थी आपा, तो उन लोगों ने उस लड़की की बात पर यकीन करके मुझसे ही मुंह मोड़ लिया। क्या तुमने कभी सोचा है मरियम, कभी पूछा अपने आप से कि आखिर तुम किस चीज की सजा भुगत रही हो? तुम्हें खुद भी नहीं मालूम।
मरियम, इस दुनिया की फिक्र में तुम आखिरत को भूल गई, ये नहीं सोचा? नहीं भूली मैं। भूल चुकी हो तुम, वरना यहाँ ना होती। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ यहाँ। आप मुझे बहुत पहले से जानती हैं। आपने मुझे पर्दे तक पहुंचाया। अब्दुल्ला से भी आपने ही मिलवाया। मुश्किल आए तो सब आ जाते हैं। हलीमा आपा, आप सही कह रही हैं, मगर मैं चाहती हूँ जो मेरा गुनाह है उसका कफारा अदा करके मैं पाक हो जाऊं। तुम अपने ईमान से दूर हुई, इसलिए ये सब तुम पर आया है। जब तुम अल्लाह के दर से दूर होती हो तो अल्लाह भी तुमसे दूर हो जाता है, मगर तुम बस एक कदम इसकी तरफ बढ़ा लो, वो तुम्हारी जिंदगी में हजारों रहमतें उतार देगा। मुझे सब पता है। अब वो सब याद करने का वक्त है। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओ। ऐसे मत देखो, अपने पुराने मोहल्ले जाओ, सब कुछ नए सिरे से शुरू करो। घर है अभी? हाँ, वो फातेह इलाके वाला घर, मगर वो सीधा है, वो पुराना हो गया है। अब तुम्हें नखरे दिखाने का कोई हक नहीं। वहीं जाओगी, उस जिंदगी में वापस जिसे तुमने हकीर समझ के छोड़ दिया था, यानी पैसों के लालच से पहले वाली जिंदगी, और अपने आप को इबादत के लिए वक्फ करोगी। ठीक है अब्बा। मगर पहले तैयारी करनी होगी। तुम 5555 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ोगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। और हाँ, आंखों को नींद छूने मत देना। अब जाकर गुस्ल करो, जाहिरी गंदगी से पाक हो जाओ, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करना। अल्लाह आपसे राजी हो अब्बा। तुमसे भी। पता ही नहीं था कि दुश्मन घर में ही मौजूद है हमारे। हाँ, अजलान, भाई ठीक तो है ना? कैसे ठीक होगा? मुस्तफा पे क्या कुछ नहीं गुजरा, वो भी अपनी माँ की वजह से। एक उसी के साथ धोखा नहीं हुआ था, वो भी शिकार बन गया। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मुझे ये बात तो पहले ही समझ जानी चाहिए थी। तुम्हारी तलाक के फौरन बाद उन्होंने उरूज को कैसे ढूंढ लिया था तुम्हारे लिए। हमारे साथ भी वही किया उन्होंने। खैर जो भी हुआ, अम्मी कहाँ है? बात सुनो, मैं उनके करीब भी ना जाऊंगा, मुझसे उनके बारे में मत पूछो। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ उन्हें। क्या तुम्हारी दुआ से बात हुई? वो मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। ऐसे क्या करे थे कि मौका नहीं मिला? फजूल बातें मत करो नाला, देखो ये मामला बहुत हसास है, दुआ बात नहीं करना चाहती। तुम भी जिक्र मत करना, मैं खुद देख लूंगा उसे। हल निकालने में तो तुम माहिर हो गए हो, माशाल्लाह, कहीं नजर ना लगे। जो होना तो हो गया, क्या करें अब? समझ नहीं आता दुआ पे रहूं, अपने हाल पर रहूं, या फिर तुम पर। तुम्हारा घर भी अम्मी ने ही बर्बाद किया। मैंने भी अम्मी का बहुत साथ दिया, अल्लाह मुझे माफ करे। तुम लोग तो जिंदगी आराम से जी रहे थे। अच्छा खैर, ये सब कहने का फायदा नहीं कोई। चलो गुड नाइट। तुम्हें भी। या अल्लाह, कभी सोचा नहीं था रोज अच्छी औरत निकलेगी। अम्मी ने न जाने कितने पैसे बहाए इस घर को बर्बाद करने के लिए। ला हौल वला कुव्वता।
तुम्हारा घर भी अम्मी ने ही बर्बाद किया। मैंने भी अम्मी का बहुत साथ दिया, अल्लाह मुझे माफ करे। तुम लोग तो जिंदगी आराम से जी रहे थे। शुक्र है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम मेरे साथ हो और मेरे बच्चों की मां बनने वाली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये कभी मत भूलना, हमेशा। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होगा? जो आता है बस फायदा उठाता है। सबसे तवक्को थी मगर अम्मी से कभी नहीं। अम्मी ये सब कैसे कर सकती है भला? उनने दुआ को निकाला और उरूज को लेकर आ गई। अजलान का दिमाग घुमा दिया, वरना शायद वो भी सुलह कर लेते। हाँ, आखिर अम्मी ऐसी क्यों है? सच कहूँ तो मुस्तफा, अम्मी ने कभी मुझे दिल से नहीं चाहा, जानते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता नायला। अल्लाह की कसम, उन्होंने मुझे शुरू से ही नहीं चाहा, हमेशा कमतर समझा, नजरअंदाज किया। मैंने कभी उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसीलिए उन्होंने हमें साथ रखा, वरना शुरू में ही हमें अलग कर देती। नायला, अगर नाइंसाफी हुई है तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुई। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं भी उनका बेटा हूँ। वो कोई लड़की ढूंढती हो तुम्हारी शादी करवा देती। मुस्तफा, तुमने देखा नहीं क्या? मैं जैसे ही उरूज के करीब हुई तो कैसे उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। ठीक है, जो हुआ बस अब दिल पर मत लो। मेरा दिल तब दुखता है जब मैं तुम्हें दुखी देखती हूँ मुस्तफा। और वैसे भी ये पहला धोखा नहीं मिला और न जाने कितने बाकी हैं। मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि वह ऐसा कर सकती है। देखो मुस्तफा, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं उनकी इज्जत करने की कोशिश करूंगी, हाँ, मगर पहले के जैसा ताल्लुक कभी भी कायम नहीं कर पाऊंगी मैं उनके साथ। क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत बोल लूंगी, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। हाँ नायला, मैं भी अब पहले जैसा नहीं रह सकता। जब वो इतना आगे बढ़ गई हैं तो इसका मतलब है वो मुझे खोने के लिए भी तैयार थी। हाँ, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक।
मरियम मम्मी अब तक नहीं जागी? नहीं पता मुझे। हाय बेचारी मेरी अम्मी, पूरी रात जाग कर गुजारी होगी। इन लोगों ने उन पर बहुत सख्ती कर दी। अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। अब बातें बंद करो, ये चाय ले जाओ, सभी इंतजार में बैठे होंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? मैंने सोचा रात नींद न आने की वजह से कमरे में नहीं आई, सुबह भी नहीं दिखाई थी। किसी ने देखा उसे? मैंने भी सोने से पहले चेक किया था मगर दिखी नहीं। शर्म के मारे नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। नाइला, क्या कुछ गलत कहा? वो कहीं चली तो नहीं गई? भाई आखिर अम्मी सुबह सवेरे कहाँ पर जा सकती हैं? वैसे कल बहुत बुरी हालत में थी वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़कर चली गई हो? अज़लान, ऐसा करो तुम मम्मी को कॉल करो। मैं करती हूँ कॉल। अरे आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? वो समझदार है, हो सकता है कि मॉर्निंग वॉक पे चली गई हो। मरियम मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाती। नाश्ता कीजिए सब। मरियम तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह? कल रात में हाफिजा हलीमा के पास थी, उन्होंने पढ़ाई दी थी, वही कर रही थी। ये सही है, गुनाह करके जान छुड़ा ले। छोड़ो नाला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया है, मगर तुम सबने मुझ पर यकीन करने के बजाय एक गैर औरत की बात पर यकीन कर लिया। मुझे अब तुम लोगों में से किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी होगी, क्योंकि मेरा रब सब जानता है, सब देखता है और वही मेरे लिए काफी है। मरियम बेगम, जो कुछ होना था वो हो गया है। चलो अब आकर बैठो और नाश्ता करो। मुझे नहीं करना। पुरानी रवायतें मत बदलो मरियम बेगम। हाँ अम्मी आ जाए, नाश्ता करें ना। मरियम साहिबा प्लीज आइए। अम्मी खुदा के लिए बैठ जाया कर। अम्मी चाय तो पी ले कम से कम। मुझे दुआ पढ़नी है, मैं वो पढ़ूंगी। तुम सब नाश्ता करो। अम्मी की हालत ठीक नहीं। बर्दाश्त करना होगा। अब इस बात को मजीद मत बढ़ाओ। माँ है तुम्हारी, बेअदबी मत करो, समझ गए तुम? लेकिन बाबा जान, अम्मी ने एक लड़की को पैसे दिए हमें अलग करने के लिए। हर कोई अपने गुनाह का जिम्मेदार है, मेरी बात को समझो। अच्छा बाबा जान, मैं चलती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरी। साथ चलूं मैं? जरूरत नहीं, ये रूटीन चेकअप है बस। ऐसा करना अगले हफ्ते चलना। ठीक है। चले आप लोग नाश्ता करें। ठीक है। मैं भी जरा जाके अलिफ को देख लूँ। बहुत शुक्रिया। ओ मेरी जान, पेट भर गया है ना? आजो 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 मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगी? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही। अगर ये तुम्हारा कुछ ना करना है तो फिर फिलहाल तो बात को लंबा तुम कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं मौजू बदल देता हूँ। क्या कहती हो, आज क्या करें? आज लंच पर कहाँ चलें? हमें कहीं बाहर खाना खाना चाहिए आज साथ में। आज हमें मदर्स का एक ग्रुप बना है, उसमें जाना और उसके बाद हम पार्क जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा मुझे। कौन सा ग्रुप? वो ऐसे छोटे बच्चों और मदर्स का ग्रुप है। बच्चे वहाँ आपस में खेलेंगे और मदर्स की गेट टुगेदर होगी। ये किस तरह का मजाक है भाई? छोटे बच्चों की क्या सोच रहा है ज़हीन? तो मेरे तुम हर फैसले को इस तरह मजाक में उड़ा दोगे शायद? तुम्हारी नींद तो पूरी हुई है ना? सुबह सुबह मुझसे झगड़ रही हो, मैं जाकर कॉफी पी लेता हूँ। गुड फॉर यू। और मैं दुनिया की सबसे प्यारी प्रिंसेस के साथ पार्क जाऊंगी। हाँ, पार्क जाएंगी आप मम्मा के साथ?
मेरी जान। हाँ अकबर, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आज मैं घर जाऊंगी। हाँ काफी अरसा हो गया वहां गए। तुम जाकर घर खुलवाओ, जितना हो सके जाके सफाई करवाओ उसकी। फिर मैं आके वहां खुद देखूंगी कि क्या करना है हमें। ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। हेलो। मैं टेंशन से बहुत परेशान हो रही हूँ, तुमने कल कॉल ही नहीं की। ओह मैरी, कल रात बहुत बुरा हुआ है सच में। हाँ ठीक है, बताओ भी क्या हुआ। क्या होगा, शर्मिंदा हो गई मैं। क्या हो रहा है, क्यों? यार जो कुछ मैंने देखा ना, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ सच में। और तुमने मुझे खबरदार क्यों नहीं किया? हाँ तुम समझती हो गलत अलर्ट है। चलो तो फिर अब ठीक है, जल्दी बताओ हुआ क्या। गलत नहीं, बिल्कुल गलत था। जमाल वहाँ पर आया और मैंने उसकी क्लास ले ली। फिर अचानक उसकी कजन आ गई। उसकी कजन वहाँ पर आई? हाँ वो आई थी। ये हमने क्या कर दिया। उफ, उसने तो अपनी कजन को वहाँ बुलाया था। यार इतनी बार इत्तेफाकिया मुलाकातें हुई है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल खराब ही हो गया था। क्या वाकई ऐसा होता है, बार बार इत्तेफाक? अल्लाह रहम करे। जमाल नाराज हो रहा था मुझसे। नाराज होना तो बनता है, और क्या करे। ये अच्छी बात है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं निकला, इसमें शुक्र है। मैं क्या करूं मैरी, ऑफिस जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे कदम ही नहीं उठ रहे जाने के लिए। अरे तुम जाओ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। जैसा तुमने मुझे बताया उसे भी बता देना, मगर ये हो सकता है कि वो तुम्हें पागल समझ ले। क्या करूं, जब जाऊंगी तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी उससे। ठीक है, तो मुझे तुम सारे हालात बताती रहना। ज़ैनब वैसे कल रात पता है क्या हुआ, इस घर में भी बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। क्या हुआ? देखो वो मरियम साहिबा है ना, बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुमने मुझे बताया था। उन्होंने नाइला और मुस्तफ़ा को अलग करने के लिए एक औरत को पैसे दिए थे, पता है। मतलब मुस्तफ़ा ने नाइला को कभी चीट किया ही नहीं। ये सब तो मरियम साहिबा की ही एक साजिश थी। ओह मैरी, तो बुरा हुआ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो औरत वाकई ऐसी है। वो तो पागल हो गई है। देखो मैंने दुआ को उस खानदान से बचाया था। तुम भी बस अपना काम करो, मोहतात रहो, और हाँ उनसे दूर रहना। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कर सकती। पागल को पागल देखकर अपना हाथ छुपा लेता है। तुम बस मुझे अपडेट करती रहो, ठीक है मेरी जान। ठीक है मेरी जान, बाद में मिलते हैं। अब देखते हैं कि तुम मेरा दिल कैसे जीतोगी ज़ैनब। अम्मी, हाँ कहो बेटी। मुझे आपकी बहुत फिक्र हुई। वाकई में मुझे हैरत है। अम्मी अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करें। फिक्र नहीं करो बेटी, मैं ठीक हूँ। उस वाक़ये ने मुझे मेरी गलतियां दिखाई। एक मिसाल सुनाऊं तुम्हें। एक आफत 1000 नसीहतों से बेहतर होती है। याद रखो, मैंने तुम सब की खातिर अपने रब को भुला दिया था। उसने याद दिलाया कि मेरे बगैर अपना हाल देख लो। अम्मी खुदा के लिए ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तुम सब की नजरों को समझती हूँ नूर बेटा, मेरी जबान मत खुलवाओ। अरे अम्मी, अब बात करने का फायदा नहीं है। जिसको जो कहना था वो कह दिया। मैंने रब की अदालत में पनाह ली है, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, अगर आप कहती हैं कि आपने नहीं किया तो आपने नहीं किया अम्मी। बात को मत टालो। तुमने भी मेरा यकीन नहीं किया। अच्छा अम्मी, कैसे यकीन करें हम आपका? हाँ, क्या आपने नहीं देखा भाई को किस कदर दुख हुआ? अगर आपको शक हुआ, कोई गलती हुई, तो मुझे आपने क्यों नहीं बताया? हम मिलकर हल कर लेते मसला। अम्मी, हम इतने दूर कब से हो गए कि कोई बात ही शेयर ना कर सके? आखिर आप हमसे इतनी दूर कैसे हो गई अम्मी? हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए नूर बेटा, बल्कि अपने रब से दूर हो गए। तो इसीलिए हमारे साथ ये सब हुआ। तौबा है, अल्लाह की कसम तौबा है।
अम्मी, क्या ये सारी बातें आपको हलीमा अफसा बता रही हैं? उनकी बातों की मुझे क्या जरूरत? क्या मुझ में अकल नहीं है नूर? ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। उस वक्त तुम सब मुझसे आकर माफी मांगोगे। हाँ, ये तो मैं नहीं जानती कि कब, लेकिन मेरी कब्र पर आकर जरूर रोगे। अल्लाह ना करे अम्मी, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे। चलो बेटी जाओ, अब यहाँ खड़ी मत रहो, मुझे मेरी इबादत से दूर मत करो। कैसी है? अजीब सी। फिर से हमारी तवज्जो खींचकर हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश करेंगी, उनका हमेशा का है। एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी वो। अज़लान, मुझे दुख हो रहा है। आखिर वो माँ है, यानी एलिफ के आने के बाद से अम्मी के आसाब ही खराब हो गए, बिल्कुल बदल गई हैं वो। खैर, मैं तैयार होकर काम पर जा रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान से जाएं। शुक्रिया अज़लान। हाँ कहो अज़लान। सलाम। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दुआ तुम ठीक हो? ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मेरे जहन तुम में ही लगा हुआ है। क्या करी हो तुम, बाहर हो क्या? मैं बस अभी निकली हूँ, जबीरी के साथ पार्क आई हूँ। एक एक्टिविटी रखी है, मदर्स की गेट टुगेदर है और बच्चों को सोशलाइज वगैरह करना है। ये तो अच्छा है बहुत। मैं भी जवेरिया को देखना चाहता हूँ, आ जाऊँ क्या मैं? हाँ आ सकते हो, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है, पता नहीं तुम पहुँचोगे या नहीं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। कम इन। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ मुस्तफा। तुम ठीक तो हो? ठीक नहीं हूँ चचा। खैरियत तो है? वो जो मेरे साथ सारा मामला नहीं हुआ था, वो जिसकी मैं मदद कर रहा था, हाँ हाँ, उस सब के पीछे अम्मी का हाथ था। क्या? मुझे भी हैरत हुई, लेकिन अज़लान ने उस औरत को ढूंढ लिया और उस औरत ने कहा कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे इस काम के पैसे दिए कि मैं तुम दोनों को अलग करूं, ताकि नायला और मुझ में नफरत हो जाए। मगर बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? अम्मी का तो बस यही काम रह गया, लड़वाना एक दूसरे को। अज़लान और नूर दोनों के साथ यही कुछ किया। अब पता नहीं क्यों जुदा करना चाहती हैं नायला और मुझको। मुस्तफा, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारे साथ क्यों करेंगे ऐसा। अब ऐसी क्या खास बात है हम में? तुम्हारी अम्मी नायला को पसंद करती है और तुम दोनों को जुदा करके उन्हें क्या मिलेगा आखिर? यही तो नहीं पता हमें। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इसके पीछे उरूज तो नहीं है? देखो मुस्तफा, जब भी कोई मसला होता है ना, तो मैं एक ही बात सोचता हूं, इस मामले से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अब तो जिन्स बता सकती हो ना? लड़की है। क्या मतलब? आपकी लड़की होगी। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? मेरा तो बेटा होने वाला है। उरूज साहिबा, अगर आप चाहें तो किसी और को भी दिखा सकती हैं, लेकिन आपकी बेटी ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे यकीन है मेरा बेटा ही है। डॉक्टर साहिबा, ऐसा करें, आप फिर से चेक कीजिए। मुझे लगता है मशीन में कोई खराबी है। उरूज साहिबा, बच्चे का जेंडर लड़की है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। पिछले चेकअप में मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन मैं आपको गलत उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसीलिए। बस बहुत हुआ। हटो यहाँ से।
जाकर अपना काम करो। हाँ, सारे बेवकूफ मुझे ही क्यों मिलते हैं। बहुत बुरा हॉस्पिटल है ये, यहाँ बैठकर इंतजार ना करें, जा यहाँ से। फौजिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम मैडम। जमाल साहब हैं ऑफिस पे? वो आज नहीं आएंगे। अगर कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं कर दूंगी। नहीं ठीक है, मैं खुद देख लूंगी, थैंक्स। हेलो जमाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कैसी हो? मैं थोड़ी परेशान हूँ कल वाली बात की वजह से। तुमसे बात करना चाहती थी, मगर मैंने सुना आज तुम ऑफिस नहीं आए। हाँ, आज मेरा दिल नहीं था आने का। क्या मैं तुमसे ऑफिस के बाद मिल सकती हूँ? कोई जरूरी बात है? तुम जानते हो जमाल, दरअसल ये ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ठीक है, मैं घर पे ही हूँ सारा दिन। तुम्हारा जब दिल करे तुम आ सकती हो। ओके, डन है, मुलाकात होती है। गुड बाय जमाल। उफ, बिल्कुल ठीक नाराज है वो। मरियम साहिबा, आप ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत अफसोस है उन बातों का। यही तो जिंदगी है, जिनसे आपको उम्मीद हो वही ना उम्मीद करते हैं। आप दिल छोटा ना करें, जिंदगी में सब ठीक हो जाता है। अब मेरा रास्ता वाज़े है। मैंने रब का दामन थाम लिया, वही सब ठीक करेगा। हाँ, अगर आप खुद को बेहतर महसूस कर रही हैं तो। तुम भी इबादत की तरफ लौट आओ मेरी, कहीं बाद में पछतावा ना हो तुम्हें। खूब जिक्र करो तुम। आप जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ मैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपनी जिंदगी नेकी के कामों में वक्फ कर दूंगी। इंशाअल्लाह तुम भी एक दिन आओगी और फैज पाओगी। जी देखेंगे। बहुत शुक्रिया। ओ, मजा आ रहा है ना? एंजॉय करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। ओए, अरे मेरी शहजादी, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मम्मा के साथ घूमने के लिए आई हूँ यहाँ पर। हमने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाया बाबा जान। हाँ, और दिख रहा है कि इसकी माँ ने बहुत मेहनत भी की है। देखो, दुआ, तुमने देखा ये मुझे किस तरह देख रही है? तुम्हारी दीवानी है, तुम्हें देखकर इसकी आंखों में चमक आ जाती है ना मेरी जान? देखो बाबा आए हैं। हेलो। हेलो। दुआ, क्या ये शौहर है तुम्हारा? जवेरिया के बाबा। मिलकर अच्छा लगा। मैं अजलान हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी इस एक्टिविटी में वाहिद बाबा आप हैं जो आज आए हैं। अच्छा, मतलब क्या बाबा का आना बना है? तुमने पहले तो नहीं बताया मुझे। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाबा हजरात होते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना पसंद नहीं करते। मगर बात यह है कि मैं आम बाप जैसा नहीं हूँ। मेरी बात अलग है, बताया नहीं तुमने। चलो ये तो अच्छी बात है। चलो दुआ, बाद में बात करते हैं। जरूर। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा था। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया, लेकिन अब यूनिवर्सिटी जाना है। मगर इसका क्या होगा? मैं इसे घर छोड़ दूंगी। तो एक काम करो, जवेरिया मेरे साथ आ जाएगी और तुम जैसे ही फ्री हो जाओगी मैं इसे ले आऊंगा तुम्हारे पास। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनी टाइम पर पहुंच जाऊंगी, ट्रैफिक से बचकर। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया।
चलो भाई, अब तुम इसे छोड़ दो मेरे पास। हम दोनों खूब खेलेंगे और उसके बाद हम कुछ अच्छा सा खाने के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना इसका। परेशान मत हो, ये मेरे पास बिल्कुल सेफ है। इतनी शोरटी से मत कहें आप अजलान साहब। तंज मत करो यार, चलो अपना दिमाग आप पढ़ाई में लगाना। मेरी जान, मेरे पास आ जाओ जल्दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑफिसर साहब, सब ठीक तो है? खैर होगी इंशाल्लाह। आपके बारे में शिकायत दर्ज हुई है। आपके ये जो डिजाइन्स वगैरह हैं ये सारे चोरी शुदा हैं। क्या कहा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरे अपने डिजाइन हैं, सब कुछ मेरा है। हमें तो यही इतला मिली है। आप सब मशीनें रोक दें। आप पहले अपने वकील से बात कर लें ताकि वो इस मामले को देखें। मशीनें रुकवा दो। ये कैसे हो सकता है? नूर, बड़ा अफसोस हुआ नूर। लड़की अगर चोरी ही करनी थी तो बता देती कि मैं किस मुसीबत में पड़ने जा रहा हूँ। फराज साहब, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? किस चोरी की बात कर रहे हैं? मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मुझसे बदतमीजी क्यों करी जा रही हो तुम? इस वक्त टॉपिक नहीं है, ठीक है? अब करेंगे क्या? अम्मी को फोन करता हूँ मैं। या अल्लाह, बिल्कुल प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं आप। अच्छा, फिर तुम ही संभाल लो सब कुछ। ठीक है फराज साहब, अम्मी को फोन करें अपनी। या अल्लाह। अजलान, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर ये बड़ी होकर अपनी माँ जैसी होगी। मैं तो यही चाहता हूँ। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल अपनी माँ जैसी होगी। माशाल्लाह, सच कहूँ तो इस साल बेहतरीन फादर का अवार्ड तुम ही जीतोगे। मेरी नजर नहीं लगेगी, फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त जवेरिया यहाँ? क्या मतलब? इसे यहाँ लाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे? नहीं मेरी जान, मेरा ये मतलब नहीं था। अल्लाह ना करे, मुझे लगा कोई मसला तो नहीं हो गया। असल में जवेरिया इस वक्त यहाँ नहीं आती है ना, इसलिए। समझ गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज वैसे दुआ से मिला था। हम दोनों पार्क में थे और उसने बताया कि उसे यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैंने उससे कह दिया कि मैं इसे कुछ देर के लिए घर ले जाता हूँ। मुझे भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना था। अच्छा, तो ये बात है। घुल मिल भी गए। मुझे लगता है तुम बात को बढ़ा रही हो। दुआ अपनी क्लास के लिए गई है, मैं अपनी बेटी को घर लेके आया हूँ ताकि टाइम स्पेंड कर लूं। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। इट्स ओके। मैं कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए, फिर मिलते हैं। तुम ठीक हो? क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक है, हमारा बेटा भी ठीक है। शुक्र। अल्लाह का शुक्र है उरूज। देखो कितनी अच्छी बात है ना, एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। अजलान, जरा ख्याल करना, वो काफी बुरा मान कर गई है। प्रेगनेंसी में ऐसी नोकझोंक होना बिल्कुल आम सी बात है, इससे कुछ नहीं होता। वैसे भी अजलान और दुआ में ऐसा क्या है जिस पर हसद किया जाए? आखिरकार सभी लोग तो अपनी अपनी जगह मसरूफ हैं। हाँ, वैसे अम्मी कहाँ है? वो सुबह कहीं जल्दी में निकल गई घर से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो रोजाना कहाँ निकल कर जाती है। घर पर रहने से तो बेहतर है। ऐसे मत देखो अजलान, मैं ही जानती हूँ कि मैंने क्या कुछ कहा।